स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गव सिग्मा पर। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ की RS 7500 महीने की पेंशन के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह योजना क्या है, कौन इसके लिए पात्र होगा और आपको कितना फायदा मिलेगा। पूरी जानकारी सरल भाषा में, ताकि कोई भी आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक पेंशन योजना है, जिसका नाम है EPS 95। इसमें जो लोग काम करते हैं वे अपनी नौकरी के दौरान मासिक वेतन का कुछ हिस्सा इसमें जमा करवाते हैं। यह पैसा जमा होता है और जब वे नौकरी से रिटायर होते हैं तब यह पेंशन के रूप में उन्हें मिलने लगता है। हालांकि पिछले कई वर्षों से जो पेंशन मिलती थी वह बहुत कम थी, लगभग 8,100 प्रति माह। इसे लेकर पेंशन भोगी काफी समय से शिकायत करते रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से यह पैसा काफी कम है और इससे जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इस पेंशन को बढ़ाकर 8,500 प्रतिमाह करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि अब EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 8,500 तक बढ़ाई जाएगी। यह फैसला अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि इसे अगले साल जून 2025 तक लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकता है। सबसे पहले यह योजना उन लोगों के लिए है जो EPFO के सदस्य हैं, यानी वे लोग जो सरकार या निजी क्षेत्र में काम करते हुए EPFO में पैसा जमा कर रहे हैं। इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल तक EPFO में योगदान देना जरूरी है। यदि आपने 10 साल से कम समय तक योगदान दिया है तो आप इस योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा आपकी उम्र कम से कम 78 साल होनी चाहिए। यह उम्र सीमा इसीलिए है क्योंकि पेंशन तभी शुरू होती है जब आप सेवानिवृत्त होते हैं। यदि आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो आप EPS 95 के तहत पेंशन के पात्र हैं। और अगर यह नया नियम लागू होता है तो आपकी न्यूनतम पेंशन RS 7500 तक बढ़ सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह समझना जरूरी है कि पेंशन की गणना कैसे होती है। EPFO में पेंशन इस फार्मूले से निर्धारित की जाती है। मासिक पेंशन अक्षय, पेंशन योग्य वेतन X, पेंशन योग्य सेवा। सत्ता, यहां पर पेंशन योग्य वेतन का मतलब है आपके अंतिम 5 साल 60 महीने का औसत वेतन, लेकिन RS 15,000 तक ही माना जाता है। पेंशन योग्य सेवा का मतलब है आपने EPFO में जितने साल काम किया है। उदाहरण के लिए, यदि आपका पेंशन योग्य वेतन RS 15,000 है और आपने 10 साल काम किया है तो आपकी पेंशन होगी 15,010 70 और 143 प्रति माह। यदि आपने 35 साल तक काम किया है तो पेंशन होगी 15,130 सतन और 60,500 प्रति माह। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग 35 साल तक काम करते हैं उन्हें R7500 पेंशन मिलती है। अब सवाल आता है कि जो लोग 10 से 35 साल के बीच काम करते हैं उनके लिए क्या होगा। सरकार इस नई योजना में न्यूनतम पेंशन RS 7500 तय करना चाहती है ताकि हर पेंशन भोगी को कम से कम RS 7500 मिल सके, चाहे उसने कितनी भी सेवा की हो। इसका मतलब है कि अगर आप कम समय तक काम भी करते हैं तो भी आपकी पेंशन RS 7500 से कम नहीं होगी। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने कम अवधि के लिए काम किया है और जिनकी पेंशन कम होती है। अब बात करते हैं कि इस पेंशन में महंगाई भत्ता DA का क्या रोल होगा। अभी EPS 95 पेंशन में महंगाई भत्ता शामिल नहीं है, लेकिन पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि इस नई पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि समय के साथ उनकी पेंशन बढ़ती रहे और जीवनयापन आसान हो। सरकार ने भी इस मांग पर गौर करने का वादा किया है। उम्मीद है कि भविष्य में महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। अगर आप EPFO के सदस्य हैं और अभी तक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपना पेंशन फॉर्म भरें। इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा। इसके साथ आपकी KYC पूरी होनी चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और पैन कार्ड EPFO से लिंक होना जरूरी है। यह सब सुनिश्चित करने के बाद आप अपने पेंशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
सरकार के अनुमान के मुताबिक R7500 की न्यूनतम पेंशन योजना लागू होने के बाद करीब 78 लाख पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना से न सिर्फ वर्तमान पेंशन भोगियों को फायदा होगा, बल्कि भविष्य में जो लोग ईपीएफओ में योगदान देंगे उन्हें भी बेहतर पेंशन मिलेगी। यह भी समझना जरूरी है कि यह R7500 की न्यूनतम पेंशन योजना अभी अंतिम रूप में लागू नहीं हुई है। यह प्रस्ताव संसद की वित्तीय समितियों के सामने रखा गया है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसलिए सभी ईपीएफओ सदस्यों को सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस नई योजना के लिए पात्र होंगे, तो सबसे पहले अपने ईपीएफओ खाते की जांच करें। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर आप अपनी सदस्यता, सेवा अवधि और योगदान की जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ईपीएफओ हेल्पलाइन पर कॉल करके या अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो सरकारी या निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनकी पेंशन बहुत कम थी। यह एक कदम है हमारे देश के उन कर्मचारियों के लिए जो सालों मेहनत के बाद भी न्यूनतम जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए जो आर्थिक तैयारी कर रही है, उसके तहत ईपीएफओ को अधिक फंडिंग दी जाएगी ताकि वह इस पेंशन को नियमित और समय पर दे सके। साथ ही इस योजना के कारण देश के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में मजबूती आएगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई ईपीएफओ सदस्य हैं, तो इस योजना से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल गाव सिग्मा सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर नई सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। ध्यान देने वाली बातें: ईपीएफओ पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल सेवा आवश्यक है। न्यूनतम पेंशन RS7500 प्रस्तावित है, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। पेंशन की गणना आपके अंतिम 5 साल के औसत वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। महंगाई भत्ता अभी नहीं दिया जाता, लेकिन इसके लिए मांगें बढ़ रही हैं। आवेदन के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर फॉर्म 10D भरना होगा। आधिकारिक घोषणाओं के लिए सरकार की वेबसाइट और ईपीएफओ की वेबसाइट देखें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी समझ आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल गव सिग्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई योजना की सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।